आज पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव व ध्रुव तरंग का पार्ट 15। पिछले भाग में हमने फोटोन की अवधारणा पढ़ी थी जिसे प्लांक ने दिया था, आइंस्टीन ने इसे थोड़ा सा बढ़ाया था। तो अब जो हमने फोटोन के बारे में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है पाठ्य पुस्तक। तो पहला न्यूमेरिकल 13.1 क्या है? तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? पहला आवृत्ति, पहले क्या ज्ञात करनी? आवृत्ति। हमें ज्ञात करनी आवृत्ति म्यू। 2 नंबर क्या है? ऊर्जा। हमें क्या ज्ञात करनी? ऊर्जा, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3 नंबर क्या ज्ञात करना? मोमेंटम यानी संवेग। और हमें जो दिया है वो h का मान यानी प्लांक कांस्टेंट 6.03 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और दिया है c प्रकाश का वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 वैल्यू दी गई है हमें। और प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो फोटोन है उसकी तो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो अब शुरू करते हैं इसका हल, सॉल्यूशंस करते हैं। तो हमें जो दिया गया फोटोन की लैम्डा दी गई है वो कितनी दी गई है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मीन 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम का मतलब। तो ये हमें दे दिया, इसका मतलब 4000 × 10⁻10 मीन 4 × 10⁻⁷ मीटर भी आ जाएगा। तो ये हमें लैम्डा की तरंग दैर्ध्य मीटर में आ गई। हमें चाहिए क्या है? आवृत्ति। अब हमें म्यू चाहिए, तो हमें म्यू का सूत्र पता होना चाहिए जिसमें क्या है? लैम्डा है या h आए या c आए। तो हमने c का एक सूत्र देखा था, c बराबर म्यू लैम्डा आवृत्ति इंटू प्रकाश। यानी आवृत्ति तो एकांक समय में चक्कर है और एकांक समय में जो दूरी तय की गई है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश का वेग आवृत्ति इंटू लैम्डा हो जाएगा। और वैसे भी आप देखें कि तरंग दैर्ध्य प्रकाश का मात्रक मीटर पर सेकंड इनवर्स है, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स है, लैम्डा का मीटर है। तो इन तीनों में एक है क्या होता है? c म्यू और लैम्डा में क्या होता है? एक संबंध होता है। किस प्रकार है? तो मीटर पर सेकंड प्रकाश का है, ये इसका मात्रक है। तो इसको मात्रक को बनाना है मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये तो प्रकाश का हो जाएगा, मीटर किसका होगा? लैम्डा का, सेकंड इनवर्स म्यू का। तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। इस प्रकार कभी कभी कंफ्यूजन होता। तो ये हमारा प्रकाश का, हमें क्या ज्ञात करनी है? म्यू। तो म्यू बराबर c/λ हमें ज्ञात करना है। तो c म्यू आ जाएगा। c कितना है? दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमें मान दिया गया है किसका? तरंग दैर्ध्य का, हमने ज्ञात किया 4 × 10⁻⁷ मीटर -7 मीटर। तो ये तो हमें वैल्यू दी गई है किसमें? मीटर में। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 और ये -7 ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.75 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स को लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो हमारा जो आवृत्ति है फोटोन की वो आ जाएगी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आवृत्ति आ गई। हमने आवृत्ति का मान देख लिया, आवृत्ति की वैल्यू ज्ञात कर ली। किस प्रकार क्या है? अब हमें जो देखना है वो किसके बारे में देखना है? प्रकाश की ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, एनर्जी, जो फोटोन है एनर्जी, ऊर्जा देखनी है। ऊर्जा माना E है। तो हमें बताया गया कि फोटोन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है फोटोन की, वो किसके समानुपाती है? ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। E बराबर
h म्यू। ये इसका सूत्र हो गया E बराबर h। ये हमने म्यू ज्ञात कर लिया वैसे तो यहाँ पर हमने, तो एक तो यही है कि म्यू का मान हमने यहाँ सीधा रख दिया h 6.6 इंटू 3 10 की पावर माइनस 34 इंटू म्यू का मान 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मात्रक हट जाएगा यानी जूल आ जाएगा यहाँ। तो ये तो सीधा है। अगर हमें ये आवृत्ति बाद में ज्ञात करने की दी हो तो हम जो मात्रक लगाएंगे तो म्यू का मान रखेंगे c/λ। ये E का मात्रक हो जाएगा जहाँ सिर्फ लैम्डा के आधार पर हम ज्ञात करें। तो इनका हमने जो गुणा किया तो क्या आया, ये 10 की पावर माइनस 20 और इनका गुणा किया 6.03 और 7.5 का तो आया 49.7। क्या आया 49.7। अब एक पॉइंट हट जाएगा, हमें कम से कम में लेना चाहिए पहले को 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या अभी जूल में, हमें किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, E का भाग देते हैं। E का वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का क्या देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। क्यों कि एक इलेक्ट्रॉन को एक विभव में एक वोल्ट विभवांतर में गति कराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E। तो E का मान तो 1.6 इंटू क्यू आवेश तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, वोल्ट विभवांतर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या जाएगा 1.6 10 की पावर 19। तो इसमें हम भाग देंगे किसका 1.6 10 की पावर माइनस 19 का। तो ये जूल है वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.10, क्योंकि 19 से 19 कैंसिल, इसका इसमें डिवाइड देंगे 3.1 आ जाएगा। ये हमारा एनर्जी के बारे में आ गया। अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी इस प्रकार। अब आगे करते हैं आगे की चीज़, जो क्वेश्चन है अगला पूछ रखा है समय के बारे में। तो समय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समय P बराबर क्या होता है, फोटोन का मास m और वेग c होता है, m c। लेकिन हम का हमें पता नहीं है, m का हमें पता नहीं है। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा प्लांक के अनुसार तो h होती है, जबकि आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा होती है m c स्क्वायर। तो ये दोनों ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा m c स्क्वायर बराबर h न्यू। तो ये आ जाएगा m c बराबर क्या आ जाएगा, h न्यू अपॉन c। तो m c क्या है, p है, तो p m c हो गया तो h न्यू अपॉन c। अब इन सभी के मान दे रखे वैसे तो, लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि c का मान रखें तो म्यू लैम्डा होगा, c का मान h म्यू लैम्डा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, वैसे h अपॉन लैम्डा एक प्रकार से मात्रक। तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू आवृत्ति 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज और प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर 8। ये 14 ये हो गए, 14 में से 8 गए, 6 में ये गए, कितने बचे हमारे 28, 6 ये गए, 28 बचे। इनको डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। इसे देख सकते हैं h न्यू से करके देख देंगे, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी 34 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो ये 6.63 इंटू 10 की पावर 4, इधर से 34 से कटा तो माइनस 7 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27
अब इसका मात्रक क्या है समय का, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये एक का मात्रक ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने सब कुछ किया, समय ऊर्जा का मान किया गया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड परीक्षा एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस प्रकार ये भी दूसरा सेकंड न्यूमेरिकल भी क्या है, फोटोन पर ही निर्भर है, फोटोन से संबंधित है। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है वो देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल 13.2 क्या है, 100 वाट का प्रकाश, 100 वाट का प्रकाश का एक वर्णीय फोटोन का एक वर्णीय 100 वोल्ट का प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत, एक वर्णीय क्या है स्रोत, 4 × 10⁻20 फोटोन, 4 × 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन प्रति सेकंड क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। 100 वोल्ट का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत 4 × 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। तो आगे है ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, या हमें जो ज्ञात करना वो है प्रकाश की आवृत्ति एक वर्णीय प्रकाश की। आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें, क्वेश्चन मार्क आवृत्ति से संबंधित h का मान दे रखा है 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड और c का मान देखा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, म्यू का। हमें देख के रखा है वोल्ट किसका मात्रक होता है, शक्ति, स्रोत की शक्ति दे रखी, दिया क्या हुआ है वे लिख सकते हैं, स्रोत की शक्ति, स्रोत की शक्ति, शक्ति P कैपिटल P होता है कितनी है, 100 वोल्ट। शक्ति क्या है, प्रति सेकंड जूल सेकंड इनवर्स, मतलब जितनी कार्य किया जाएगा जो ऊर्जा है वो प्रति सेकंड जितनी वे होगी वो ही क्या होगी, शक्ति। ऊर्जा किसमें है, फोटोनों में है। एक फोटोन होगा तो उसकी ऊर्जा h न्यू है, और एकांक सेकंड में जितने फोटोन हमें प्राप्त होंगे उनकी से इनका डिवाइड कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमें इस प्रकार। तो इसमें हमें जो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बराबर n, बराबर क्या है 4 × 10⁻20 है, ये है। और ऊर्जा उनकी क्या होगी, E, वो h न्यू के बराबर होगी एक फोटोन की ऊर्जा। तो हमें आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए जो P है शक्ति और ऊर्जा में जो संबंध ज्ञात करना है, तो जो P है वो क्या है, T, ये है, यानी प्रति सेकंड वही जो नष्ट होने वाली क्षयित है वो ऊर्जा ही शक्ति कहलाती है। अब इसमें प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या है, h न्यू है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश h न्यू है, और भाग देना है हमें समय का t, तो हमने t का भाग दे दिया। साथ ही क्या ज्ञात करना है हमें, n ये नंबर ऑफ फोटोन, ये नंबर ऑफ फोटोन, टोटल फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, कुल संख्या फोटोनों की, कुल फोटोन, ये तो कुल फोटोन होंगे, और ये समय हो गया। अब n/t का क्या मतलब है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन। तो n के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो इसका क्या मीन हुआ, आगे
अन आ गया और एच न्यू यानी ऊर्जा अन ई। तो ये शक्ति और ऊर्जा में संबंध आया हमारे पास अब निकल कर, वो क्या आया, बड़ा सिंपल आया। वो क्या है कि P बराबर E अन ई। हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, E का मान P डिवाइड अन, P डिवाइड अन, P डिवाइड अन करेंगे, क्या है P 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सॉरी, और जो अन का मान है 4 × 10 की पावर माइनस 20, 10 की पावर 20, सॉरी माइनस नहीं, पावर 20। तो ये डिवाइड हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इसमें भी प्रति सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2.5 × 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये इसका वैल्यू आ गई एनर्जी की। एनर्जी होती है एच न्यू। क्या होती है एनर्जी? एच न्यू। एच न्यू एनर्जी होती है, तो हमें एनर्जी ही जो आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो म्यू बराबर 2.5 × 10 की पावर माइनस 19 में किसका भाग देते? 6.63 × 10 की पावर माइनस 34। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? आवृत्ति का हमें प्राप्त होगा क्या? आवृत्ति का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में साथ हमें क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करें, तरंग लैम्डा ज्ञात करें। तो लैम्डा किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है कि E बराबर एच न्यू है, एच न्यू। तो एच न्यू का मान क्या आएगा? एच सी लैम्डा, एच सी लैम्डा आ जाएगा म्यू का मान। तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा? एच सी ई। और एच सी का मान, एच का मान 6.63 × 10 की पावर माइनस 34 × 3 × 10 की पावर 8 और इंटू डिवाइड क्या आएगा? ऊर्जा, एनर्जी कितनी है? 2.5 × 10 की पावर माइनस 19। तो इसका जो वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, ये 19 इसे कटेंगे, आ जाएंगे कितने? 19, 15 से ये 8 कट जाएंगे, आ जाएंगे 7, माइनस के 7। तो 10 की पावर तो आ जाएगी माइनस की 7, ये इससे गुणा होगा और ये इसमें भाग जाएगा। तो ये इसके गुणा होने के बाद आएगी इसकी जो वैल्यू वो 8 के आसपास आएगी, 7.99, ये इसके आसपास आए। तो ये इतना इसका मान आ गया, 8 × 10 की पावर माइनस 18। अब इसको करते हैं 1000 से गुणा, तो 8000 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 10 की पावर 10 मीटर को क्या कहेंगे? एमस्ट्रॉन्ग। तो 8000 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इस प्रकार आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने पाठ्य पुस्तक में आए सभी न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल थे जो फोटोन से संबंधित थे, वो कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो होगी हमारा आइंस्टाइन का फोटोन सिद्धांत। आइंस्टाइन ने फोटोन सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या व्याख्या की।